अगले दिन पेपर में आ रहा है एफिल टावर गायब, ले इंडिया में किसी के खेत में गड़ा हुआ है। ये गलत बात है। इनके पास लाइनर नहीं है। जाओ एक दो दिन रहो। एक दो दिन रही। तो गाइज अभी बज रहे हैं 12:15 और कुछ। इस ढाबे पे हम रुके थे, यहाँ पे होटल की सुविधा भी है तो रुक गए थे, बिकॉज इसके आगे पीछे कोई भी ढाबा जल्दी मिल नहीं रहा था रुकने वाला जहाँ पे हम रुक सकते प्रॉपर। सो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है और काफ़ी लेट हो गया। वैसे 2 बजे तो हम यहाँ पहुँचे ही थे। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे और सीधे जाएंगे गोरखपुर साइड। अंगेठी रेस्टोरेंट है वहाँ पे। बैग वगैरह सब सेट हो चुका है। तो यहाँ से निकल के हम जाएंगे अंगेठी रेस्टोरेंट, बिकॉज गोरखपुर के रास्ते में वो कहीं पड़ता है। और जिसको भी मैंने अपडेट दे दिया है कि मिलना है भाई, वो वहाँ आ जाए डायरेक्टली, हमारे लिए भी आसान रहेगा और आपके लिए भी। तो यहाँ से तो निकल रहे हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ, जो कि हमारा घर है। और गोरखपुर यहाँ से 155 किलोमीटर है, लखनऊ 425 किलोमीटर है। तो भैया बस चले जाना है और रास्ते में 1-2 स्टॉप लेने हैं, ज़्यादा स्टॉप नहीं लेने हैं आज। जल्दी से घर पहुंचना है, बिकॉज हमें घर की याद आ रही है और घर के साथ साथ हमारी मम्मी को हमारी याद आ रही है। तो हमने कहा मम्मी से मिलना पड़ेगा, नहीं तो यादों के चक्कर में बहुत ज़्यादा याद आएगी ना, इसीलिए जल्दी से घर पहुँचते हैं। अब घर पहुँच के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ और उसके बाद वापस से निकलेंगे एक नई ट्रिप पे। हम जब बाहर रहते हैं तो हमारी मम्मी जो है वो बहुत परेशान हो जाती हैं, एकदम चेहरा उनका उदास सा हो जाता है, कहती हैं कब आओगे। ऐसा ही कुछ फील हुआ हमें 2 दिन में बात करके। तो हमने कहा चलो हम आते हैं, अभी आई एम कमिंग। बाकी इधर की रोडें तो खैर ठीक है और अभी भी हम बिहार में ही हैं। अभी बिहार की सीमा जो है वो क्रॉस नहीं हो पाई है, समझ रहे हो। तो भाई साहब बिहार के हाईवे पे भी हमें वो ढंग का होटल मिल गया जहाँ पे हम रेस्ट कर पाए। वैसे जनरली इसके बाद 90 किलोमीटर तक वो कह रहे थे कि कोई नहीं है, कोई भी होटल नहीं था। तो फाइनली ये को मिल गया, आराम से सो लिए रात में। अदरवाइज़ दिक्कत तो कोई नहीं थी बाइक चलाने में, बट दिक्कत इतनी थी कि 90 किलोमीटर तक में ठंड का इशू हो जाता हमारे साथ, कि ठंड बहुत थी। तो ठंडी के कपड़े उतने काम नहीं कर रहे थे और ये ग्लव्स से डायरेक्टली अंदर हवा जा रही थी, तो हाथ जो है वो थोड़े सुन्न पड़ रहे थे। तो इसीलिए हमने स्टे ले लिया और अब तो अपने लखनऊ में जाके स्टे लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। कुशीनगर यहाँ से 98 किलोमीटर है। ओके, बाकी अभी भूख तो लगी नहीं है। वैसे सुबह की चाय मिल जाती तो क्या कहने थे, लेकिन चाय भी अभी तक हमने पी नहीं है। और ट्रिप में सबसे मैंडेटरी हमारे लिए चाय है। चाय का नशा है अपने को भाई, अपन चाय के नशेड़ी हैं, हमें चाय चाहिए होती है। चाय पिलाते रहो तुम, मैं कभी मना नहीं करूँगा। 1 कप 2 कप 10 कप 20 कप पिला दो मेरे को चाय, अपन चाय पीते ही जाएंगे, पीते ही जाएंगे, पीते ही जाएंगे। तो गाइस इस जगह पे आधी गाड़ियाँ जो हैं वो बिहार की घूम रही हैं, आधी गाड़ियाँ यूपी की घूम रही हैं। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि हम बिहार में हैं या यूपी में हैं या दोनों के बीच में हैं, आजू बाजू में, मतलब इधर की सीमा उधर, उधर के इधर, ऐसा चल रहा है इधर। कुशीनगर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, उससे थोड़ा सा और आगे ही लगता है बिहार बॉर्डर। तो आई थिंक हम बिहार बॉर्डर या तो क्रॉस कर चुके हैं। वैसे ऐसा कुछ फील आया नहीं क्रॉस करने वाला, बट शायद क्रॉस करने वाले। हाँ यही चली थी गैंग्स ऑफ वासेपुर में। चल 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 चल, चाबी किधर है, चाबी किधर है। हम फर्स्ट हमारा जो तीसरा लौंडा था वो पता नहीं कहाँ है, पीछे खो गया है हवाओं में। ये देखो पुल बनने वाला है, चौकस एकदम, पिलर देख रहे हो, एकदम गंदा ना हो इसके लिए कपड़ा लपेट के रखे हैं। ये इंडिया है मेरे दोस्त, डेवलप होता रहेगा, यहाँ रोडें चोरी हो जाती हैं। न्यूज में आता है एफिल टावर गायब। किसी दिन इंडिया वाले पहुंच गए पेरिस, अगले दिन पेपर में आ रहा है एफिल टावर गायब, ले इंडिया में किसी के खेत में गड़ा हुआ है। गलती से मैं ना पहुंच जाऊं, बस कहीं मैं पेरिस पहुंच गया तो पूरा पेरिस ही इंडिया के अंदर। हाँ भाई सब चुरा के ले गए यहाँ से। अंग्रेज इंडिया से चुरा के अमीर हुए हैं, वरना इंडिया के सामने अंग्रेज क्या थे, कुछ नहीं थे, ठन गोपाल थे। ये देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर की दूसरी गाड़ी। अरे इधर एक और भैया विंटेज कारों का यहाँ सम्मेलन चल रहा है। अब हमारी गाड़ी जो है वो फ्यूल अप कराने कह रही है भैया। 14.8 लीटर तेल यूज कर चुकी है 17 लीटर की टंकी में से, और शहर के अंदर आ चुके हैं हम। ऐसा लग रहा है हाईवे है कि शहर के अंदर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा कंफ्यूजन बहुत है। रिक्शा क्या कर रहा है अगर ये हाईवे है यार। चलो पेट्रोल पंप पे पहले पेट्रोल डलाते हैं, फिर आगे देखेंगे जो होगा। गाइस हमका मिल गया है पेट्रोल। अरे दादा आगे 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 95 प्लस, ये मत फुल करा दे भैया। अरे मम्मी रे भैया फुल कर दो। यहाँ 108 रुपए लीटर तेल है।
अच्छा हाँ बिहार है भाई, बिहार है। तभी हम गए, हम यूपी के अंदर आ गए, उसके बाद 108 रुपये लीटर मिल रहा है। भैया ये क्या है, गलत बयाना हो गया। सो गाइस फाइनली हम जो है वो बिहार के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए यूपी में कदम रख रहे हैं। ये था बॉर्डर और अब हमने कदम रख दिया यूपी में। अब हमें पेट्रोल मिलेगा सस्ता, हमें नहीं मिलेगा 108 रुपए लीटर तेल। भैया बहुत महंगा है बिहार में तेल, समझ रहे हो। बिहार बेचारे, बिहार वालों का क्या हाल होगा यार। मतलब बेचारे लोग 108 रुपए में लीटर तेल खरीद रहे हैं। इससे अच्छा इधर वाले चुप्पे से आए, इधर यूपी में तेल खरीदे और सट से उधर। ठीक है यार, क्या बताएं, इतना इतना टैक्स इम्पोज हो रहा है ना, अलग अलग स्टेट में इतना इतना टैक्स इम्पोज हो रहा है, क्या ही बताया जाए। सो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहीं पे हमने खाना वगैरह खा लिया है और ये लड़का आया था भाग के मेरे घर मुझसे मिलने, और ये मुझे अपने घर ले जाने के लिए इतना परेशान है, लेकिन टाइम नहीं है और ये समझता नहीं है कि हाँ मैं नहीं जा सकता इस टाइम, मुझे लखनऊ पहुँचना है। जब मैं आऊँगा पर्टिकुलर कि हाँ अब मैं गोरखपुर के लिए आ रहा हूँ, गोरखपुर में मीटअप है, तब मैं रुकूंगा आराम से 1-2 दिन गोरखपुर में, तब अलग चीज। अब मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, सपोज मुझे जाना हो हॉस्पिटल, बीच में मैं तुम्हें मिल जाऊँ, कौन सब मेरे घर चलो, नहीं घर चलो, वो नहीं हो पाएगा ना। अभी हमारा टारगेट है लखनऊ पहुँचने का, तुम कह रहे हो घर चलो, वहाँ टाइम हमारा और वेस्ट होगा, हमें 6:30-7 बजे तक पहुँचना है वहाँ, ठीक है। तो वो चीजें समझो, बार बार वो चीजें अगर वो करोगे तो वो चीजें इरिटेट करती हैं फिर, ठीक है। कि अभी हमारा टारगेट कुछ और है, लेकिन हमने कहा कि भाई किसी का दिल ना टूटे तो मिल लो, तो मिल भी लिए तुम और काम भी हो गया सारा। सो गाइज अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं भैया, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। सो गाइज अभी यहाँ से निकलने का समय आ चुका है गोरखपुर से, और अब देखते हैं हम कहाँ स्टे लेते हैं। वैसे अब स्टे लेना नहीं है अपन को, जितना ज़्यादा एरिया कवर कर देंगे दिन में उतना ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, बिकॉज रात का आइडिया नहीं रहता, रात में हमें अपनी स्पीड जो है वो स्लो करनी पड़ जाती है, इसीलिए भैया। हाँ भैया पाले जी की फैक्ट्री आसपास कहीं है, बहुत खुशबू आ रही है। अरे और टायर देखो भैया, स्विफ्ट में कहते हैं हुआ लगवाई से एकदम जान पर हौंदा दी, 4 इंची बाहर निकले हैं चारों तरफ से, एरिया बढ़ गया है। ओहो शादी में डांस का एक अपना अलग मजा है भाई, नाच लिया जाए थोड़ा सा। ये गलत बात है। इनके पास लाइनर नहीं है, ये अखबार रख के काम चलाते हैं भाई साहब। ठंड लग रही है और अंदर देख रहे हो पेपर लगा रहे हैं ताकि हवा अंदर न जाए, लेकिन ये हवा गरीबी है, में आटा गीला है भाई, लेकिन ये हवा है भाई साहब, छोड़ती ना कहीं से भी कहाँ घुस जाती है। तो गाइस अभी यहाँ रुके थे हम लोग चाय पीने के लिए, चाय वगैरह हम लोग ने पी ली है और अभी यहाँ से निकलेंगे। बचा कितना है, सिर्फ 150 किलोमीटर बचा है यहाँ से लखनऊ। सिर्फ नहीं है वो, ऐसी सिर्फ है ओनली, मैं 1 घंटे में दाद देता, तुम लोग पीछे ही रहते। ऐसा है मेरे पास नेकेड बाइक है ना, यहाँ छाती पे आती है हवा पूरी। हाँ इसी है, पेपर ऊपर लपेट लिया, 2 गड्डियाँ और लगा लो आगे से। मिली नहीं यार, मैं तो हर पेट्रोल पंप पे मैं पेपर मांगता हूँ, हर जहाँ रुकता हूँ पेपर मांग लेता हूँ, दिखाऊं? हाँ इसका ये लखनऊ जाके पेपर बेच के अगली ट्रिप करेगा। अमीर पैसा ही पैसा होगा पेपर बेच के। फाइनली हम बाराबंकी पहुंचने वाले हैं, 6 किलोमीटर बचा हुआ है और हम यहाँ जाएंगे सबसे पहले MS रैप कामिल भाई के पास, बिकॉज यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अपनी RS जो है वो छोड़ देता हूँ। RS की सर्विस का टाइम तभी हो गया था भाई, आप लोगों ने देखा कि वहाँ मैं गया लेकिन सर्विस हो नहीं पाई, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से देते हुए निकल जाएं तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो एक दिन हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा इसके लिए, इस काम के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े तो ये थोड़ा सा खराब सीन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे तो अब हम जा रहे हैं कामिल भाई के पास, RS छोड़ के यहाँ से फिर जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि ठंडक लग गई है, हीटर तापेंगे भैया, उसके बाद निकलेंगे। अभी नहीं निकलेंगे, 5-10 मिनट रुक के ही निकलेंगे। और मैं तो भगाते हुए एकदम हपक के चला आया हूँ 200 करते हुए। कहाँ बैठोगे बेटा, कहाँ बैठोगे, 200 करते हुए निकल आया हूँ और ऋषि लोग दोनों लोग पीछे हैं। अभी मुझे लग रहा है 20 से 25 किलोमीटर का गैप हम लोगों के बीच में हो चुका है। तो अभी मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है ठंड के मारे। चलो गाइस, सो गाइस फाइनली बस घर पहुंचने वाले हैं और इतने दिन बाद अपने घर में वापसी ले रहे हैं भाई, हम इतने दिन बाद लखनऊ में वापसी कर रहे हैं हम। क्या हाल है लखनऊ वालों, सब ठीक है ना, लग तो नहीं रहा। चलो फिलहाल पहुंच गए लखनऊ एंड अभी घर पहुंचेंगे। अपनी RS हमने डाल दी कामिल भाई के पास, अब उसको बनाना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी लंबी जर्नी करके आई है वो, और इसकी तो सर्विस होगी भाई दिल्ली में, इसका भी सर्विस का टाइम हो चुका है। टोटल कितना चल गई है, 11,000 किलोमीटर चल गई, बाप रे बाप, इसने भी क्लॉक कर दिए भाई 11,038 किलोमीटर। तो
2-4 दिन के अंदर ही मुझे इसको लेकर दिल्ली निकलना पड़ेगा। फिलहाल घर जाएंगे, मम्मी से मिलेंगे भाई। मम्मी हमारी हमको बिना देखे रह नहीं पाती ज़्यादा दिन तक, परेशान होने लगती हैं, तो अपनी शक्ल दिखाना बहुत ज़रूरी होता है मम्मी को। सो गाइस गुड मॉर्निंग, फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं और सुबह हो रही है और इधर ये हमारे बैग की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और ये हमारी मम्मी बैठी हैं। मम्मी कल रात में कहाँ गई थी? हम आए दौड़े दौड़े कि मम्मी से मिलेंगे, मम्मी घर से फरार हैं। रात में आई है 1-2 बजे। बेटा खूब कार का मजा लिया जा रहा है। सामान चेक हो रहा है एकदम। गिफ्ट दिखा मम्मी हम फिर जा रहे हैं ना, गिफ्ट हम फिर जा रहे हैं। तो सूरज वर्मा आए गए हैं घर का, बताओ कहाँ चाहिए ये बारे में। सूरज वर्मा आ गए हैं, हाँ। कहे थे जितना उनका प्यार मिला होता हम कभी नहीं दे पाए। अरे दादा और यह बहुत बड़ी खुशी पाई। बेटा हम फिर जा रहे हैं। जाओ 1-2 दिन रहो। 1-2 दिन रही है, अच्छा नहीं लागत है का? है सही है। सही बात। ये हुआ देखिन कह रही है चलो घर का 12 बजे से ताक करे कि चलो 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 मनुआ आएगा, कोई सुनता 12 बजे नहीं। पहुंचा रहा है, कोई सुनबे नहीं करे इनके बात। नो हो जाए शादी, निपटाए शादी। अभी हमारे कमरे से बाहर जाइए ना, अभी यहीं बैठी रही है भैया। 17-18 दिन पूरे रहो। 21 सही गिन नहीं पाए तुम।